हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की टेराबाइट बुक का क्लास 7th का चैप्टर 2, जिसका नेम है कैलकुलेशन इन एक्सेल 2016। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो नाउ फर्स्टली जानते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में। In activity 1, the formula you typed in the I2 cell was equals to C2 plus D2 plus E2 plus F2 plus G2 plus S2। एक्टिविटी 1 जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी, उसमें हमने एक फॉर्मूला टाइप किया था, वो I2 सेल में टाइप किया था हमने, जिसमें हमने टाइप किया था इक्वल्स टू का साइन लगाकर C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस S2 सेल्स का रेफरेंसेस दिया था, और उसके बाद वो वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था एंड फॉर्मूला पेस्टेड इन द I3 सेल। और उसके बाद उस फॉर्मूला को हमने I3 सेल में भी पेस्ट किया था, और जैसे ही हमने उसमें पेस्ट किया था तो वहाँ पर C2 D2 नहीं आए थे, वहाँ पर अपने आप ही C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3 प्लस G3 एंड प्लस S3 उसमें आ गए थे। It means the formula in the cell I3 was referencing the value of the cell I2। It means कि जो फॉर्मूला हमने सेल I3 में लगाया था वो सेल I2 की रेफरेंस वैल्यू थी। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाय डिफॉल्ट द सेल रेफरेंस इज रिलेटिव। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सेल रेफरेंस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट रिलेटिव होते हैं। अ रिलेटिव सेल रेफरेंस रिकॉग्नाइज द चेंज इन द लोकेशन ऑफ अ सेल। एक रिलेटिव सेल रेफरेंस एक सेल की लोकेशन में चेंज को रिकॉग्नाइज करते हैं, मीन्स पहचान लेते हैं। जो भी सेल की लोकेशन में चेंज होता है उसे पहचान लेते हैं एंड अपडेट्स द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार फॉर्मूला को अपडेट कर देते हैं। व्हेन अ फॉर्मूला इज कॉपीड अक्रॉस डिफरेंट सेल, जब एक फॉर्मूला डिफरेंट सेल में कॉपी किया जाता है, इट चेंजेस ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेल। तो वह क्या करता है, वह सेल की जो रिलेटिव पोजीशन होती है उसके आधार पर ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। सो इस तरह से रिलेटिव सेल रेफरेंस वर्क करता है। सो स्टूडेंट, जो हमने एक्टिविटी 1 किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने सीखा था रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में। नाउ एक्टिविटी 2 में जानते हैं, इसमें हम सीखेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में। जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है वो क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, उसे हम इस एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। इसमें हमें एक्टिविटी को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द टीचर हैज कलेक्टेड द टिकट कलेक्शन डाटा सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 और 7। ग्रेड 6 और 7 के स्टूडेंट्स के द्वारा टिकट कलेक्शन डाटा को सबमिट किया गया है, तो टीचर ने उसको प्रॉपर सीक्वेंस में कलेक्ट किया है। मीन्स कलेक्टेड का मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ बताया गया है, टू असेंबल इन प्रॉपर सीक्वेंस में असेंबल करना। सो वो एक्सेल में किया गया है इस तरह से कि नंबर ऑफ टिकट सॉल्व, अमाउंट कलेक्टेड, एंड यहाँ पर कॉस्ट पर टिकट भी दिया गया है, और यहाँ पर उनके बारे में बताया गया कि कौन कौन से ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई द फॉर्मूला अप्लाइड। फॉर्मूला जो अप्लाई किया गया है उसे आइडेंटिफाई करें। इज द फॉर्मूला करेक्ट, क्या फॉर्मूला करेक्ट है। कंप्लीट द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को कंप्लीट करें। कॉपी द फॉर्मूला ऑफ सेल 3, सेल 3 से फॉर्मूला को कॉपी करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और उसके बाद देखना है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। सेव द फाइल एज टिकट कलेक्शन, और इस फाइल को टिकट कलेक्शन के रूप में सेव कर देना है। सो नाउ फर्स्टली हम जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता क्या है। इन एक्टिविटी 2 द फॉर्मूला यूज्ड इन B2 मल्टीप्लाई 50। एक्टिविटी 2 में फॉर्मूला B2 मल्टीप्लाई 50 यूज किया गया है इक्वल्स के साइन के साथ। द कॉस्ट पर टिकट इज 50। जो टिकट की कॉस्ट है पर टिकट की वो 50 रुपीज़ है, एंड दिस अमाउंट इज फिक्स, और ये अमाउंट फिक्स्ड है। इन केस देयर इज एनी चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ टिकट, इन केस यदि इन टिकट्स की कॉस्ट में कोई भी चेंज होता है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज दिस वैल्यू मैनुअली इन द सेल वेयर एवर दिस अमाउंट इज बीइंग यूज्ड। तब आपको क्या करना होगा, आपको जब कभी भी इस अमाउंट का यूज़ करना होगा तो आपको सेल्स में इस वैल्यू को मैनुअली चेंज करने की आवश्यकता होती है। इस तरह का जब हम करते हैं, जब भी हम इस तरह से B2 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो हमें हर एक सेल में अलग से वैल्यू को चेंज करना होगा, जो भी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा एंड मे हैव एरर्स, और उसमें एरर आने की भी संभावना रहती है। टू सोल्व दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी को सोल्व करने के लिए यू कैन एंटर द कॉस्ट पर टिकट इन अ सेल। आप एक सेल में कॉस्ट पर टिकट एंटर कर सकते हैं एंड रेफर दिस सेल इन द फॉर्मूला बाय यूजिंग फिक्स सेल रेफरेंसिंग टू कैलकुलेट। और कैलकुलेट करने के लिए फिक्स सेल रेफरेंसिंग का यूज करके आप इसको फॉर्मूला में रेफर कर सकते हैं। मीन्स जो ये सेल आपने बनाया है, जो कॉस्ट पर टिकट का सेल बनाया, उसे आप फॉर्मूला में रेफर कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इस डिफिकल्टी को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिक्स सेल रेफरेंसिंग का यूज करना होगा। दिस मेथड इज हेल्पफुल एज यू नीड टू अपडेट ओनली द वैल्यू ऑफ वन सेल। ये मेथड हेल्पफुल होता है
क्योंकि इसमें एक सेल में ही केवल वैल्यू को अपडेट करने की आवश्यकता होती है, ये नहीं कि हर एक सेल में आपको चेंज करना होगा। जैसा कि हमने देखा कि इसमें तो हमें मैनुअली सभी सेल्स में अपने हाथ से करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ केवल एक सेल में आप चेंज करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ऑल द फॉर्मूलाज दैट आर रेफरेंसिंग टू दिस सेल आर ऑटोमेटिकली अपडेट। और जैसे ही आप एक सेल में चेंज करेंगे तो पूरे के पूरे फॉर्मूला में जो सेल का रेफरेंस दिया गया है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। व्हेन अ सेल रेफरेंस रिमेन्स फिक्स्ड, जब एक सेल रेफरेंस फिक्स्ड रहता है, इट इज नोन एज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो उसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के रूप में जाना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर ऑफ अ सेल, इसमें एक सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर होते हैं। एंड ईच प्रेसिडेड बाय डॉलर साइन, और प्रत्येक को डॉलर साइन के द्वारा प्रेसिड किया जाता है। सो अब इस रेफरेंस को हम समझते हैं, इसमें दोनों ही तरीके हम सीखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें अंतर क्या होता है, कि यदि हम इस एक्टिविटी को करते हैं तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, और इस एक्टिविटी को करते हैं तो चलिए अब इन एक्टिविटीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, एक्टिविटी 2 एंड 3 को। तो उसके लिए हम एक्सेल में फाइल ओपन कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। एक्सेल पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 2 हमारी शीट रेडी है एक्टिविटी 2 की। आप अपनी बुक में ओपन करके देख लीजिए, और वहाँ पर आप देखेंगे बुक में तो लिखा हुआ है अमाउंट कलेक्टेड का एक हेडिंग है, उसके नीचे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो एक्टिविटी 2 में हमें जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है, इक्वल्स टू का साइन लगाना है, देन ब्रैकेट लगाना है, देन हमें यहाँ पर लिखना है B2। सो B2 से क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो B कॉलम है उसका सेकेंड रो सेलेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि ग्रेड 6A का नंबर ऑफ टिकट सोल्ड दिखाया गया है। देन मल्टीप्लाई का मार्क लगाना है, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे सो मल्टीप्लाई का मार्क लग जाएगा, अदरवाइज आप नंबर कीज का भी यूज कर सकते हैं। देन अब हमें यहाँ पर कॉस्ट पर टिकट से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। सो उसके लिए हमें यहाँ का रेफरेंस देना होगा, तो इसका रेफरेंस है B एंड 9 रो है, सो हम यहाँ लिखेंगे B9। आपकी बुक में भी ऐसा ही दिया हुआ है, देखिए सेलेक्ट हो गया। नाउ हम इसको सेलेक्ट करके क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ इस तरह से हमारा अमाउंट कलेक्टेड आ चुका है कि जो 200 टिकट्स की जो अमाउंट थी वो 10,000 रुपीज़ थी। लेकिन जब हम इसे यहाँ से अप्लाई करेंगे तो हमें दोबारा से इक्वल्स टू का साइन लगाना होगा, देन फिर से हमें B3 लिखना होगा, मीन्स ब्रैकेट लगा के B3 लिखना होगा, देन मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे एंड देन B9 का रेफरेंस देंगे एंड देन क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। अब ये इसकी अमाउंट दिखाएगा, लेकिन यदि हम इसे ड्रैग करते हैं तो देखिए इसका रॉन्ग आ जाएगा, यहाँ पर 0 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये अप्लाई नहीं हो पाएगा यहाँ पर फॉर्मूला। ये देखिए फॉर्मूला क्या अप्लाई हो गया, B4 मल्टीप्लाई B10, ये 9 पर नहीं आया। तो इस तरह से हर एक सेल में आपको अलग से वैल्यू देनी पड़ेगी, हर बार आपको रेफरेंस उस सेल का दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं तो उसमें फिक्स होता है, उसमें आगे नहीं बढ़ता। जैसे ये आगे बढ़ गया यहाँ पर, ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसे हम डिलीट कर देते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स का साइन एंड इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ लिखना होगा B2, जिस सेल की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे एंड देन हम यहाँ पर डायरेक्टली इसका रेफरेंस नहीं देंगे, हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे डॉलर का साइन, यानी डॉलर का साइन टाइप करेंगे, जो कि शिफ्ट के साथ आप 4 प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। जो आपकी नंबरिंग होती है, एक तो आपकी लेफ्ट नंबरिंग होती है, एक राइट नंबरिंग होती है, तो आपको लेफ्ट नंबरिंग से लेना है एंड यहाँ से डॉलर का साइन लग जाएगा। देन आपको लिखना है यहाँ पर B एंड देन अगेन डॉलर लगाना है आपको एंड देन अगेन आपको लिखना है 9। सो देखिए यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से सेलेक्ट हुआ है, लेकिन अब इसका इफेक्ट देखिएगा। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये फिक्स सेल रेफरेंस है, मीन्स यहाँ पर ये फिक्स हो गया है सेल एंड ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब एंटर करेंगे और अब हम इसको यदि ड्रैग करना चाहते हैं, हमें बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो हम इसे ड्रैग करेंगे और इसे डायरेक्टली इस तरह से ड्रैग करेंगे तो देखिए सभी के आंसर्स आ जाएंगे और जिस पर भी आप क्लिक करेंगे उसी में इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है। ये देखिए आप यहाँ पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। यदि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्मूला बार में यहाँ पर दिखाएगा कि B9 की ही मल्टीप्लिकेशन है सभी के साथ। इस तरह से आपका ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वर्क करता है, जबकि उसमें हमें हर बार वैल्यू डालनी पड़ रही थी, इसमें हमें हर बार वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी। यहाँ सिर्फ हमारी वैल्यू एक बार फिक्स हो जाएगी, देन हमें ये फॉर्मूला अपने आप वर्क करके देगा। और जब भी हम यहाँ चेंज करेंगे, देखिए हम यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 90, तो ये सभी वैल्यूज़ को चेंज कर देगा। अगर मैंने यहाँ पर किया 100 तो ये देखिए सभी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। सो इस तरह से आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, आपको ये जो अप्लाई करना है, मैं एक बार और बता देती हूँ आपको कि आपको ये अप्लाई कैसे करना है। इनको मैं डिलीट कर देती हूँ
एंड यहाँ पर आपको इस कॉर्नर पर जाना है। ये देखिए यहाँ पर एक डॉट आ रही है, इस पर प्लस का मार्क आ जाएगा, इसे हमें ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक से छोड़ना नहीं है जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, जब तक हम उस सेल तक नहीं पहुँच जाते हैं। देखिए मुझे 7 तक लाना था तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इस तरह से आपका ये अप्लाई हो जाता है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में। A mixed cell reference contains either a fixed row number or a column letter of the same cell address. एक मिक्स सेल रेफरेंस एक सेम सेल एड्रेस का या तो फिक्स रो नंबर या फिर एक कॉलम लेटर रखता है। Thus it is a combination of the relative and absolute cell reference. इस प्रकार ये जो सेल रेफरेंस होता है ये कॉम्बिनेशन होता है रिलेटिव का भी और एब्सोल्यूट का। मीन्स ये जो होता है ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों सेल रेफरेंस का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू फिक्स रो 2 यू विल राइट $2। यदि आप रो 2 को फिक्स करना चाहते हैं तो उसे फिक्स करने के लिए आपको उसे इस तरह से लिखना होगा $2। एंड टू फिक्स द कॉलम सी, और यदि आपको कॉलम सी को फिक्स करना है तो उसे फिक्स करने के लिए आपको लिखना होगा यू विल राइट $C2। आपको $C2 के रूप में लिखना होगा। इन द गिवन एग्जाम्पल 2 इज फिक्स्ड एंड इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय नंबर इन कॉलम बी। इस एग्जाम्पल में जो दिया गया है तो 2 फिक्स हो जाएगा और इसे कॉलम बी के नंबर के द्वारा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अपनी एक्सेल शीट पर जाते हैं हम वापस और यहाँ पर शीट 2 ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ हमारे सामने ये प्राइस इन केजी एंड प्राइस इन केजी दिया हुआ है और यहाँ पर टमाटो, पोटैटो एंड ऑनियन दी गई है और इनके रेट्स दिए गए हैं। अब हमें इसे फिक्स बनाना है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। आप अपनी बुक में एक्टिविटी 3 के नीचे जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसे ओपन कर लीजिए जो कि पेज नंबर 16 पर है, उसमें आप समझ सकते हैं। अब हमने यहाँ पर $2 लिखा तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा ये जो 2 लिखा हुआ है प्राइस इन केजी यानी C2 जो हमारी रो है वो फिक्स हो जाएगी एंड मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे एंड देन हम यहाँ पर लिखेंगे $B3। B3 का मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा ये कॉलम है B3 ये इससे फिक्स हो जाएगा, यानी हमने दोनों को फिक्स कर दिया है। अब हम इसे एंटर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा और अब हम इसको डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह से ड्रैग करके आप इनके सभी के आंसर ला सकते हैं और जैसे ही किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो कि मिक्स सेल रेफरेंस का फॉर्मूला है। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी मिक्स सेल रेफरेंस हो चुका है। ये ऊपर आप देखेंगे $2 एंड मल्टीप्लाई $B5 और इससे ऊपर वाले में B4 आ रहा था, इससे ऊपर वाले में क्या आ रहा था आपका B3 एंड यहाँ पर तो आपका हमने फिक्स किया ही है और इसे फिक्स किया है। सो इस तरह से मिक्स सेल रेफरेंस का आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।